सैंडी, सैंडी उठ जाओ, वो ना काम वाली आने वाली है। पहली आज 2 दिन बाद आ रही है वो। तुम्हें कैसे पता कि वो आज आने वाली है? वो तो पिछले 2 दिनों से नहीं आ रही। उसने ना फेसबुक पे स्टेटस लगाया था, गोइंग टू जॉब। उसे ना फारिग कर दो। वैसे भी इतनी सफाई से सफाई करती है कि पता ही नहीं चलता सफाई हुई भी है कि नहीं। और हाँ, मैंने तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने एक फैसला कर लिया है आज। खुद सफाई करने का? अरे नहीं यार, हर महीने ये दूध वाला, सफाई वाली, पता नहीं कौन कौन पैसे मांगते हैं। हमारा तो हर बिजनेस नाकाम हो जाता है। हाँ तो मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम जॉब करेंगे। हाँ, हमें ना जॉब कर लेनी चाहिए। लेकिन हमें जॉब देगा कौन? अब तक तो हमने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ से जवाब ही नहीं आया। ओहो बेवकूफ, जब कोई जवाब ना देना तो इसका मतलब भी जवाब ही होता है। हाँ, अब लेकिन तुम करोगी क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। जॉब मैं थोड़ी करूंगी, वो तो तुम करोगी और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब क्या मतलब? मैं नहीं समझी। देखो, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढूंगी, तुम्हें जॉब करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें तैयार करके भेजूंगी, मुस्कुराकर तुम्हारा वेलकम करूंगी, तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी और हर महीने तनख्वाह का बजट बनाकर सारी तनख्वाह अपने हाथों से खर्च करूंगी। ये मेरी सपोर्ट ही तो होगी तुम्हें। तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? ये तो मेरा दिल ही जानता है। तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो ना। नहीं नहीं, तुम भी जॉब करोगी? अच्छा ना, देख लेंगे, जो भी मिलेगा कर लेंगे। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हें बता रही थी, मैंने ये सैंडी, आखिर ये किस जॉब का इंटरव्यू है? कुछ तो बताओ मुझे, कहाँ पकड़ के लेके जा रही हो? वो पागल, रिसर्च कंसल्टेंट की जॉब है। रिसर्च? मैं भला क्या रिसर्च करूंगी? अच्छा छोड़ो ना, पहले इतनी देर हो गई, जल्दी करो, चले। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, ये ले इनका सीवी। अब मेरा सीवी? जी, वो मेरा सीवी काफी हैवी है। मेरा मतलब है हैवी फाइल है। उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको ईमेल कर दूंगी। ओह, ये सीवी भी आप अपने पास रखिए। जी, मतलब आप हमें जॉब पे नहीं रख रहे? आप दोनों अपने आप को जॉब पर ही समझे। अच्छा, देखिए अभी से। अब लेकिन सर, हमें करना क्या होगा? हमें गधों की तलाश। गधे? लगता है आपने एड में इस जॉब की नेचर को नहीं पढ़ा। ये जॉब रिसर्च की है। हमारी एनजीओ तहफ़्फ़ुज़ हैवानात से मुतालिक है, यानी जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन गधे तो खत्म नहीं हो रहे सर। जी जी, बहुत है गधे, हर जगह मौजूद है। आप पहले मेरी बात सुने। हमारी एनजीओ गिद्धों को बचाने के लिए काम कर रही है। गिद्धों को? लेकिन पहले तो आप गधे कह रहे थे ना सर। और जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सुनो सैंडी, तुम बहुत गुस्से वाले लग रहे हैं। जी जी, सॉरी, वो हम गधे और गिद्धों में कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, हमारी दुनिया में गिद्ध तेजी से नापैद हो रहे हैं और हम इनकी नस्ल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी हमारी एनजीओ। अब अच्छा, और जो रहे सहे गिद्ध बाकी हैं, वो भी खुराक की किल्लत का शिकार हो रहे हैं और हम उनके लिए गधे खरीदना चाहते हैं, और वो भी आम और बाजारी नहीं, बल्कि हट्टे कट्टे। हट्टे और गधे दोनों? ओहो, हेल्दी डॉगी। डॉगी? मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हेल्दी डोंकी। आपने गधे खरीदने हैं और उनके पूरे टेस्ट करवाने हैं और हमें बेचने हैं। अब टेस्ट बेचने हैं सर? और डोंकी बेचने हैं, और वो भी पूरी टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ, ताकि हम देख सकें कि उनमें कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि गिद्ध जब ये गोश्त खाएं तो तंदुरुस्त और तवाना रहें। जी जी। यू वेल अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जी जी। यू मे गो नाउ। ठीक है, और अपना काम स्टार्ट कर। थैंक यू। चलो मैंडी। वाह वाह, क्या जॉब ढूंढी है तुमने गधे तलाश करने की। उस पागल को इतना नहीं पता कि अगर गधे तलाश करने का इतना एक्सपीरियंस होता मुझे, तो तुम्हारी शादी ना करा देती मैं। क्या मतलब है? आइडिया, ये जॉब मैं करती हूँ। अब तुम्हें अपना कोई वाकिफ गधा याद आ गया है? और ज्यादा फालतू बातें मत करो।
हम ना आगे बंदे रख लेते हैं जो हमें कमीशन पर गधे लाकर देंगे और हम वो जाकर एनजीओ को ज्यादा रेट पर बेच देंगे। हाँ हाँ ठीक है। अब लेकिन मैं ना गधों के टेस्ट नहीं कराऊंगी, वो ना दुल्हतिया भी मारते हैं। ओहो पागल, तुमने थोड़ी कराने हैं टेस्ट। जब थोड़े से पैसे देकर तुम्हारे मेडिकल सर्टिफिकेट बन सकते हैं तो वो तो फिर बेचारे गधे हैं ना। यानी तुम गधे खरीदने वाली एनजीओ को गधा बनाओगी? उल्लू भी बनाऊंगी। अल्लाह ही खैर करे। हम तो जॉब ढूंढने गए थे, तुमने यहाँ पे भी बिजनेस ढूंढ लिया। छोड़ो सारी बातें, अब हमें ना अखबार में एक ऐड देना चाहिए। हाँ हाँ सही कह रही हो। अब तुम ना इशफाक रिपोर्टर को फोन करो, वो ना काफी गधों के मेरा मतलब है काफी लोगों के ऐड छपवा चुका है। हेलो जी, हमें ना एक ऐड छपवाना है। हमें एक आला नस्ल के तंदुरुस्त गधे चाहिए जो खुद भी पढ़ सकें। यार केडियो फ्रेंडली गधे अखबार कैसे पढ़ सकते हैं? ऐड तो सही से लिखवाओ। ओह सॉरी ऐसा करती हूँ, मैं सारी डिटेल्स ना आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। जी ठीक है, ओके थैंक यू। अब वैसे तुम्हें लगता तो है ना कि आइडिया फ्लॉप। देखें जी, हम खोतों के बहुत बड़े व्यापारी हैं जी। खोते ना कहें। देखें ये हमारा बिजनेस है, हम चाहते हैं उसे बहुत प्यार और एहतराम से डोंकी कहें। आप डंके की चोट पे जो मर्जी कहें जी, आखिर रहेंगे तो वो खोते ही ना। फिर गधे, आप ये बताएं हमें कितने डोंकी देंगे? जितने आप कहेंगे जी। मेरा मतलब है कि जितने आप पैसे देंगे उतने मैं आपको खोते डोंकी ला कर दे दूंगा। अब पैसे? ओहो, पहले आप हमें सैंपल तो ला के दें। सैंपल नहीं जी, खोते। मेरा मतलब है कि डोंकी ला कर दे दूंगा। ओहो, हमने देखभाल के लेने हैं, उन्हें बाहर भेजना है। तो अब आप ये भी कहेंगे कि उनके पासपोर्ट भी बनवा के दूं मैं आप? अरे नहीं, वो हम खुद ही बनवा लेंगे, काफी वाकियत है हमारी। आपका मतलब है कि आपको नमूने के लिए डोंकी चाहिए? नमूना तो वैसे हमने देख ही लिया है। अब आप ना हमें 2-4 डोंकी ला दें। आप हमारा एतबार करें, हम आपके साथ 1 नंबर बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ पर तो इतबार है जी, लेकिन अपने खोतों पर सॉरी जी, अपने डोंकी पर इतबार नहीं है जी। वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, बेइतबारे से हैं वो। अच्छा तो फिर कब पहुंचा रहे हैं आप? फोटो से काम नहीं चलता। देखें जी, आजकल हर काम व्हाट्सएप पे हो रहा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। देखें, दिखने में तो सारे डोंकी एक जैसे ही होते हैं ना, बस उनकी शक्लें ही मुख्तलिफ होती हैं। हमने उनकी हेल्थ का जायजा लेना है और उनके सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं। नहीं, उन्हें खुद आना पड़ेगा। वो कैसे आएंगे जी? मैं खुद लेके आऊंगा जी। मैं तो खुद रास्ता भूल गया था, पूछ के आया हूं यहाँ तक। वो किससे पूछेंगे? तो इसका भी यही मतलब था। चलें जी, ठीक है, मैं फिर चलता हूँ जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कैसे नमूने आ जाते हैं। हाँ जी डोंकी साहब, मेरा मतलब है सॉरी जलाल साहब, आपके डोंकी कहाँ रह गए? ओ मैंने उसको नला दिया था जी, सर्दी लग गई है उसको, वो बड़ी सींकें मार रहा है जी। अगर आप कहें तो सुनाओ जी सींकें उसकी। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है उनकी छींकें सुनने का। अभी कहवा पिलाया जी मैंने उसको। क्या तुम कहवा भी पीते हैं? फिर तो हमारा बहुत ही खर्चा हो जाएगा। हाँ बीबी जी, कोई ज्यादा नहीं, बस 1 बाल्टी कहवा खुराक है उसकी बस। ठीक है, आप बस उनको लेकर आ जाएं। हमें ना उनकी डाइटिंग ही शुरू करवानी पड़ेगी। ठीक है जी, मैं लेके आता हूँ उसको जी। जी बस ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं। शुक्र है अल्लाह का, कहवा ही पीता है, कहीं सूप नहीं पीता, वरना कितनी बाल्टियां सूप की मंगानी पड़ जाती। जी सर, मैं सुन रही हूँ। अब एनजीओ वाले का फोन है, क्या कहूँ? अरे मेरी बात कराओ ना। जी हेलो सर, जी मैं सैंडी बात कर रही हूँ। जी मिस सैंडी, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर ये काम आप नहीं कर सकती तो फिर मैं ये काम किसी और को दे देता हूँ। अरे नहीं सर, आप फिक्र ही ना करें, हमने तो बहुत ही आला नस्ल के सारे डोंकीज अरेंज कर लिए हैं। वेरी गुड। भाई गधे तंदुरुस्त और हट्टे कट्टे होने चाहिए। जी ऐसे के घोड़े भी उन पे रश करेंगे कि काश हम भी डोंकी होते। ग्रेट सर, उन्हें देखकर तो आप भी इज्जत से पेश आएंगे। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है सर, कोई उन्हें गधा मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा। जी सर, मैं आपको उसकी पिक्चर भेजती हूँ। ओके ठीक है, जल्दी से भेज दें। ओके सर, मैं आपको उसकी तस्वीर भेजती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।
अरे वो जलाल नहीं आया अभी तक डोंकी को लेकर? कोई डोंकी शोंकी नहीं आया। चलो आ ही जाएगा। डोंकी की तस्वीर? अरे नहीं बज्जात, खुद डोंकी। तुम ऐसा करो कि गूगल से किसी भी अच्छे से डोंकी की तस्वीर निकाल के ना बॉस को भेज दो। ये लो जल्दी से भेज दो बस, ठीक है? वाह, वेरी गुड। इसकी तो मुझे अरसे से तलाश थी। जी सर, तो आपको पिक्चर कैसी लगी? भाई वाह, आप लोग तो कमाल है। सर इसका मतलब आपको पिक्चर पसंद आ गई? ऐसी वैसी भाई, मैं तो कब से इसकी तलाश में था। आप ऐसा करें कि फौरन यहाँ आ जाएं। ये डील मुझे आज के आज ही फाइनल करनी है। वाकई सर, हम बस आज ही आ रहे हैं आपके पास। ओके, आई एम वेटिंग। मुझे दाद ना देना जिसने इतनी मैंने से तस्वीर सिलेक्ट करके भेजी है। इतनी सारी तस्वीरों में से मैंने यही तस्वीर भेजी थी। हाँ भाई हाँ, तुम ही दाद ले लो, ठीक है? हाँ। चलो चलते हैं ना उसके हाँ। पास। भाई आपके पास तो बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है जानवरों की। जी जी, वो तो है। जितने आप कहेंगे उतने ही मिलेंगे। अब आपने टेंशन नहीं लेनी। पैसे बताएं कितने देंगे? 50 लाख। 50 लाख? अब क्या वाकई आप 50 लाख कह रहे हैं? अगर कम है तो 10 लाख बढ़ा दूंगा। 60 लाख? भाई ये जानवर नायाब किस्म का है और आलमी मंडी में इसके बहुत दाम मिलेंगे। तो ठीक है, कुछ एडवांस मिल जाएगा? जी, इसने सिलाई देनी है दर्जी की। कुछ नहीं, ये ना थोड़ा मजाक कर रही है, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप उसे फौरन यहाँ ले आइए, मैं आपको 50 लाख पेमेंट कर दूंगा। अब अभी तो आपने 60 लाख कहा था। चले ठीक है, 60 लाख दे दूंगा। आप उसे यहाँ ले आइए। जी जी, हम ले आएंगे। यही होना चाहिए। हाँ हाँ, यही है यही है। ये तो ये ज़ेब्रा ही है ना? आपकी तरफ से आई है पिक्चर? तुमने डोंकी की पिक्चर नहीं भेजी थी? अब मैंने तो डोंकी की पिक्चर भेजी थी। अब मुझे ना जरा डिजाइनदार लगा था। क्या मतलब, ये आपके स्टॉक में नहीं है? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये है? जी जी बिल्कुल है। तुमने इसकी पिक्चर नहीं उतारी थी? मैंने उतारी थी? हाँ ना। अब हाँ हाँ, मैंने ही तो उतारी थी। हाँ हाँ, तो मसला हल हो गया। आप उसे यहाँ ले आइए और 60 लाख ले जाइए। बिल्कुल ठीक हो गया, बल्कि हम शाम को ही इसको ले आएंगे। ऐसा करते हैं, आपको ही हम बुला लेंगे अपने घर। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तो फिर मैं ये डील पक्की समझू ना? डेफिनेटली सर। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। ओके। थैंक यू। सैंडी सॉरी यार, मैंने गलती से ज़ेब्रे की पिक्चर सेंड कर दी थी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अरे गलती से नहीं, बल्कि खुशकिस्मती से। ये तो मेरी गुड लक है मैंडी कि उस गधे ने, वरना कितने पैसे देने थे हमें गधे के। अब गधे के पैसे गधा कैसे दे सकता है? अरे स्टूपिड, मैं उस गधे बॉस की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा। अब तो क्या कह रही थी तुम? मैं ये कह रही हूँ कि वो बॉस हमें गधे के कितने पैसे दे देता, चंद 1000 रुपए, लेकिन अब वो हमें दे रहा है उस गधे के 60 लाख रुपए। मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। 60 लाख वो गधे के नहीं, ज़ेब्रे के दे रहे हैं। ओहो पागल, ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता है या मुझे पता है? उस गधे बॉस को थोड़ी पता है। लेकिन ज़ेब्रा लाओगी कहाँ से? चिड़ियाघर से। अरे पागल, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो जाके चिड़ियाघर में मांगती फिरूं। तुम बस देखती जाओ, मैं ज़ेब्रा खुद बनाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कागज की कश्ती तो सही से बना नहीं सकती, ज़ेब्रा क्या खाक बनाओगी?
बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैंने तो ये प्लान वहीं बैठे बैठे ही सोच लिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम अपने इस छोटे से दिमाग पे जोर ना ही डालो तो अच्छा है। वैसे भी जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, उस पे जोर डालने से फायदा क्या। बस बस देख लेते हैं कि तुम क्या करती हो। वो तो मैं तुम्हें दिखा ही दूंगी। ओ देखें जी, बंदा खोता लेके पैदल होता आपको कहा था ना डोंकी कहा करें। चलें जी, वो डोंकी जो है ना, वो बंदा पैदल लेके आ रहा है, मैं खुद मोटरसाइकिल पे पहुंच गया हूँ। मैंने कहा मैं आपको इतला भी दे दूं और साथ में कुछ पैसे भी ले लूं। अरे जलाल साहब सब्र करें, सब्र। थोड़े क्यों, 1-2 दिन में आपको पूरी पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है जी। मैंने आपसे एक बात करनी थी। बड़े लाड और प्यार से मैंने पाला है उसको, आपकी मेहरबानी। वो खोता, ओ सॉरी, मेरा मतलब भी डोंकी कम और मेरा दोस्त ज्यादा है, आपने पूरा ख्याल रखना है उसका। अरे आप उसकी फिक्र ही ना करें, उसे यहाँ आने तो दे, वो यहाँ पर आकर आपको भूल ही जाएगा। तो ठीक है जी, मैंने और भी खोतों को मेरा मतलब है कि मैंने और भी डोंकी का बंदोबस्त करना है, तो मैं चलता हूँ। तो वो बस बंदा लेके पहुंचने ही वाला है। ठीक है जी। चलें ठीक है, मैं भेज दूंगी। ओ ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। जी बीबी जी, आप कह रही थी कि रंग करवाना है। अरे भाई रंग नहीं, पेंट करवाना है। पूरे घर को? किस कलर का करवाना है पेंट? ओहो, ये देखो, बिल्कुल ऐसा पेंट करवाना है, ऐसी ही लकीरें आनी चाहिए। पूरे घर को लकीरें लगाएंगी आप? घर को नहीं तो फिर किसको? हमारे पालतू जानवर को। ना बीबी ना, मैं जानवरों वगैरह का पेंट नहीं करता। सॉरी सॉरी। सुनो तो सही। ओहो, अच्छा हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000? डेढ़ मास फिर। मेंढी दो, तुम दो दो, तुम दो। अब देती हूँ। हाँ, एक मिनट। वो दे भी दो। दे रही हूँ ना, ये ले। अब बाकी के पैसे बाद में। सिर्फ 100 रुपए? ये तो डील डन होने के पैसे हैं, आप फिक्र ही ना करें। आपके 50,000 रुपए में से हम 1 रुपया भी नहीं काटेंगे। लेकिन पेंट आप ला कर देंगे। ओ हेलो, 50,000 किस बात के ले रहे हो तुम? काली ब्रश तो हम भी फेर सकते हैं, और तुम जाओ जाओ, हम खुद ही कर लेंगे अपना काम। ठीक है जी, पेंट मैं खुद ही ले आऊंगा। जानवर मारता तो नहीं है? कोई कुत्ता शुता है? ओहो, कुत्ता वुत्ता नहीं है वो, बड़ा ही प्यारा और पालतू जानवर है हमारा, डोंकी है वो। डोंकी यानी गधा? पहले भी पेंट करवाता रहा है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ। दुलती तो नहीं मारता? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरी एक शर्त है, खाना आपसे खाऊंगा मैं। हाँ, खाना? सैंडी, सैंडी, पेंट कर दिया उसने, बिल्कुल ज़ेब्रा ही लग रहा है। पैसे तो नहीं मांग रहा था वो? नहीं, वो कह रहा था कि काम होने के बाद लूंगा, पूरे के पूरे। चलो अच्छा ही हुआ, उसको तो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा सुनो, मैंने सर को लोकेशन पिन कर दिए, वो बस आने ही वाले होंगे। इसके बाद हम लोग अमीर हो जाएंगे, और सबसे पहले मैं तुम्हारी ये गरीबों वाली शक्ल चेंज कराऊंगी। तुम मुझे छोड़ो और अपनी बात करो। अरे बेवकूफ, अब हमारे पास 60 लाख रुपए आने वाले हैं। इसके बाद हम और गधों को पेंट कर करके भेजेंगे। इतना बेवकूफ नहीं है वो। ओहो, पक्का पेंट किया है, काफी लंबे अरसे तक चलेगा। बाद में कह देंगे हमारा क्या कसूर, आजकल ज़ेब्रा ही कच्चे रंग के आ रहे हैं। लगता है सर आ गए। चलो सर, आप आ गए? हाँ, और ये रहा आपका चेक, पूरे 60 लाख का। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये चेक कैश का है या क्रॉस का? कैश का। वो हमारा ज़ेब्रा कहाँ है? अंदर है सर, अंदर आइए ना, आइए। किधर है मेरा ज़ेब्रा? किधर है मेरा ज़ेब्रा? असलम, असलम मेरा गधा, अब मेरा मतलब है ज़ेब्रा लेकर आओ। आया बीबी जी। हाँ। आजा 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 आजा। ये क्या किया तुमने? बीबी जी, इसका नक्शा खराब हो गया था, मैं धोकर ड्राई करके लाया है उसको। अब मैं ऐसा रंग करूंगा इसको
कि किसी का बाप भी नहीं पहचान पाएगा ये गधा है या ज़ेब्रा। यू चीटर्स, तुम ये गधे को मुझे ज़ेब्रा बनाकर बेच रही थी। अभी पुलिस को बुलाता हूँ।